भारत सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विकसित भारत की जी राम जी अधिनियम 2025 पारित किया है। इस नए अधिनियम के तहत वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना को अब बीवीजी राम जी योजना में बदल दिया गया है। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। योजना में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की सूची नीचे दी गई है। मुख्य परिवर्तन और नई सुविधाएं। रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी। पहले श्रमिकों को साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब मजदूरों की उपस्थिति मैनुअल की बजाय बायोमेट्रिक आधार बेस्ड केवाईसी तरीके से ली जाएगी। योजना की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मजदूरों को उनकी मजदूरी साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। यदि सरकार रोजगार देने में विफल रहती है तो श्रमिकों को महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अब ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर निर्माण कार्यों का निर्धारण कर सकेगी। इसमें विशेष रूप से जल संरक्षण, सड़क, भवन निर्माण और आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। खेती के मुख्य सीजन बुवाई और कटाई के 60 दिनों को छोड़कर शेष समय में 125 दिन का गारंटेड रोजगार मिलने से गांवों में होने वाले पलायन में कमी आएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना और तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। अब हर काम का लेखा जोखा नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे कोई भी देख सकेगा। यह नया अधिनियम 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र ग्रामीणों के लिए लागू होगा। रमाकांत दुबे, ब्यूरो चीफ, जबलपुर। बेसिकली जो है भारत सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को पारित किया गया है, जिसके अनुसार जो अभी वर्तमान में चल रही मनरेगा स्कीम जो है उसको जो है बीवी जी राम जी में तब्दील किया जा रहा है। इसमें मुख्य परिवर्तन यही है कि पहले जो है 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था, अब वो जो है बढ़ के 125 दिन का हो जाएगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए और जो मजदूरों की उपस्थिति के लिए जो है पहले एक तरह से मैनुअल तरीके से हम लोग उपस्थिति लेते थे या दूसरे किसी तरीके से लेते थे, वो सब परिवर्तित होकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से होगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए टूल्स का इसमें उपयोग होगा ताकि मॉनिटरिंग और ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें की जा सके। जो है अब जितने भी निर्माण होंगे वो ग्राम पंचायत स्वयं अपने स्तर से उसका निर्धारण करेगी और साथ में उसमें ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका से संबंधित जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम जो है विशेष रूप से लिए जाएंगे, ताकि जो है जो भी काम हो उसको नेशनल पोर्टल पर एक स्टेक के रूप में शामिल किया जा सके और कोई भी किसी भी स्तर पर ये देख सके कि हमारी ग्राम पंचायत में या किसी देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किस प्रकार के काम किए जा रहे हैं और उनके परिणाम किस प्रकार के हैं। अंततः उद्देश्य इसमें यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण जो लोग हैं उनको ज्यादा बेहतर रोजगार मिल सके और अगर रोजगार देने में असफल होते हैं तो महंगाई भत्ता भी दिया जा सके। निसंदेह 25 दिन ज्यादा बढ़ने के कारण पलायन भी रुकेगा और इसकी प्लानिंग भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो सकेगी। यानी मुख्य रूप से इसमें यह है कि जो भी कटाई, बुनाई, मतलब बुआई का समय जो होता है, जहां पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों को ऑलरेडी खेती हर कामों में अच्छा रोजगार मिल जाता है, उन 60 दिनों को हम इसके लिए न्यूट्रल कर देंगे। यानी उसमें मनरेगा जो जी राम जी का काम नहीं होगा और शेष दिवस में जब हम 125 दिन का रोजगार देंगे तो पलायन में भी इसमें काफी लाभ मिलेगा। मजदूरी के लिए यही नियम है कि मजदूरी जो है साप्ताहिक आधार पर अथवा अधिकतम 15 दिवस में मजदूरी दे दी जाएगी। ये इसमें विशेष परिवर्तन किया गया है। उम्र जो है 18 से लेकर 60 साल की उम्र है। ग्राम पंचायत में जैसा कि मजदूरों से भी कार्य कराया जाता है, उस पर भी लगाम ये काफी इसमें जो है इस प्रकार की शिकायतों को खत्म किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से होगा। यानी हमारे सारे जितने भी जो है ग्रामीण क्षेत्र के जी राम जी के मजदूर होंगे उन सबका हम आधार बेस्ड केवाईसी करा रहे हैं और उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति का निर्धारण उस आधार बेस्ड मतलब फिंगरप्रिंट या आईरिस के माध्यम से होगा। तो इसमें यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिस तरह से मस्टर जारी किए गए हैं वही मजदूर मौके पर उपस्थित हैं या नहीं।